घर से लेकर ट्रेन तक रोते चिल्लाते बच्चों को चुप कराने का अचूक उपाय है फोन। बच्चे पूरा खाना खा लें, इसलिए घर वालों ने उनकी नन्ही आंखों के सामने काली स्क्रीन वाले फोन पर चमकता वीडियो चलाकर रख दिया। लेकिन 2 पल बच्चे चुप रहे और 2 निवाला खाना खा ले, इस काम के लिए जो तरीका अपनाया गया वो अब एक रोग बन चुका है। इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े सुमित सिंह की स्क्रीन एडिक्शन पर खास रिपोर्ट के जरिए आज दाखिल होंगे इसी रंगीन स्क्रीन की काली दुनिया में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। ट्रेन में यात्रा के दौरान आपने कभी ना कभी देखा ही होगा कि इंटरनेट नहीं चल रहा है। इस वजह से YouTube पर बच्चा वीडियो नहीं देख पा रहा है और जोर जोर से रो रहा है। और ऐसी ही आदतों से किसी दिन माँ बाप को ये बात समझ आ जाती है कि उनका बच्चा जो अभी अभी चलना सीख रहा है, फोन की लत का शिकार हो चुका है। हम जिस लत की बात कर रहे हैं उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत दुनिया भर की स्वास्थ्य संस्थाएं और डॉक्टर क्लिनिकल तौर पर स्क्रीन टाइम कहते हैं, यानी टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप या टैब के सामने बिताया गया समय। स्क्रीन टाइम को लेकर जब भी चर्चा होती है तो एक यक्ष प्रश्न सामने आता है कि कितना स्क्रीन टाइम एक स्वस्थ स्क्रीन टाइम कहा जा सकता है। दुनिया भर में बच्चों के डिजिटल एडिक्शन पर नजर रखने वाली संस्थाओं की इस मामले में बाकायदा गाइडलाइन है। WHO, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडिया एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बच्चों की उम्र के हिसाब से स्वस्थ स्क्रीन टाइम बताते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को 0 स्क्रीन टाइम दी जानी चाहिए। बहुत जरूरी हो तो परिवार से वीडियो चैट करवाई जा सकती है। 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा से ज्यादा हर दिन 1 घंटे तक होना चाहिए, लेकिन एक बार में 1 घंटे नहीं बल्कि अलग अलग टुकड़ों में। 5 से 10 साल के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम 2 घंटे होना चाहिए, अभिभावकों की देखरेख में ही। इस टाइम टैली से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों में कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं लाता है। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि उनका एक समय है जहाँ पे मानसिक विकास भी हो रहा है, शारीरिक विकास भी हो रहा है। जब बच्चे बहुत समय तक स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो वो बाहर खेलने के लिए जाना अवॉइड करते हैं। खाना खाते हुए भी स्क्रीन का यूज़ होता है तो वो माइंडफुलनेस नहीं रहते हैं। वो खा रहे हैं लेकिन वो न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहा है। कंसंट्रेशन की एबिलिटी, जिसे हम कहते हैं कि आप ध्यान लगा के एक काम को कर सकें, उस जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उससे आप सीख सकें, उस क्षमता पे पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। कई बार बच्चों में देखा गया है कि चिंता के लक्षण बढ़ते जाते हैं और धीरे अगर उनको स्क्रीन नहीं मिल रही होती है तो वो पैनिक क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। स्क्रीन टाइम की गाइडलाइंस बच्चों के हेल्थ से जुड़ी चेतावनियों और संभावित खतरों की गहराई से पड़ताल के लिए इंडिया टुडे ने ऐसे कई परिवारों से बात की जहां 8 साल की उम्र से छोटे बच्चे हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के स्क्रीन से दूर रहना चाहिए, लेकिन ज्यादातर परिवारों में बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही स्क्रीन की लत में पड़ चुके होते हैं। अमूमन 2 साल के बच्चों का औसतन स्क्रीन टाइम 3 घंटे और 2 से 5 साल के बच्चों का औसतन स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे तक है। कई गार्जियन ये मानते हैं कि कोविड के बाद हालात और बिगड़े हैं। हर हफ्ते हमारे पास 20-22 ऐसे बच्चे आते हैं जिनका स्क्रीन टाइम तय मानकों से कहीं ज़्यादा होता है। ये वे बच्चे हैं जिनके माता पिता हर कोशिश में नाकाम होने के बाद मेडिकल हेल्प के लिए आते हैं। कुछ बच्चों में तो थेरेपी सेशन से ही सुधार दिखने लगता है, लेकिन कुछ मामलों में हमें बच्चों को भर्ती करना पड़ता है। कई ऐसे मामले आते हैं जिनका पूरा पारिवारिक जीवन खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका होता है। भारत के पहले डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यानी शट की शुरुआत करने वाले डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा बताते हैं कि बेतहाशा स्क्रीन टाइम से पीड़ित बच्चे की पहचान हम 5C फॉर्मूला से करते हैं। इन 5 सवालों के जवाब हाँ या ना में देने होते हैं। ये 5C कुछ इस तरह है। क्रेविंग, क्या आपको लगातार स्क्रीन देखने की तलब होती है? कंट्रोल, क्या आप जब चाहें स्क्रीन बंद कर पाते हैं? कोपिंग, क्या आप स्क्रीन और अपनी दिनचर्या में सामंजस्य रख पाते हैं? कंपल्शन, क्या स्क्रीन देखना आपकी बाध्यता बन चुकी है? और कॉन्सिक्वेंसेस, क्या स्क्रीन टाइम से आपके बाकी जरूरी काम
प्रभावित हो रहे हैं। अगर 4 या 5 सवालों के जवाब में हाँ है तो बच्चे को इलाज की जरूरत पड़ सकती है। ज्यादातर मामलों में यह देखने को मिलता है कि बच्चों को खाना खाते वक्त स्क्रीन देखने की इजाजत माता पिता से ही मिलती है। बच्चे चाव से खाना खा लें और स्वस्थ रहें, इसलिए घर वाले उन्हें फोन दे देते हैं। लेकिन जाने अनजाने इस तरह वो अपने बच्चों को एक बीमारी से बचाकर दूसरी बीमारी की ओर धकेलते चले जाते हैं। अब जरा समझते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया में बच्चों का स्क्रीन टाइम किस तरह अपना रोल प्ले करता है। कोकोमेलन जो बच्चों के लिए एनिमेशन वीडियो बनाता है, वो टी सीरीज से सिर्फ एक पायदान सब्सक्राइबर पे के संख्या में नीचे है। और हमें जब ये दिखता है कि जो आम घरों में बच्चे YouTube पे वीडियोस देखते हैं, उनके पीछे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनकी रणनीति क्या होती है उसको बनाने की, तो आप उसमें कलर कॉम्बिनेशन, उसका जो बच्चे की कहानी सुनने की जो बच्चे का एल्गोरिदम है, जो YouTube एल्गोरिदम प्रोवाइड कराता है, तमाम रिसर्च टीम होती है और उसके बाद वीडियो बनता है। जैसे बस का कलर पीला ही रखना है, उसके जो कलर है वो बहुत शार्प होने चाहिए क्योंकि बच्चों को कलर बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब जब भारत में देसी वीडियोस की बात आती है, जहाँ पे कि चूचू टीवी और किड्जी, ये सारे जो चैनल हैं, पंटून किड्स, वो देसी कहानियों पे जोर देते हैं। उनका कहना है कि आप कोकोमेलन के जो वीडियोस आपके बच्चे देखते हैं वो उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति के हिसाब से होते हैं, जिसमें बच्चा परिवार के साथ पिकनिक मनाने जा रहा है। और यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या दादा दादी की कहानियाँ, शेर की कहानियाँ और जो पुरातन कहानियाँ, जो परंपरागत कहानियाँ थी बच्चों के लिए, वो बनाई जाती हैं। तो इसके पीछे खूब सारी रणनीति होती है, खूब सारे डेटा ड्रिवन फैक्ट्स होते हैं, जिसके बाद ये एक वीडियो बनता है। भारत में बच्चों के बीच देखे जाने वाले 10 YouTube चैनल और उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या देखने पर पता चलता है कि ये कितना बड़ा बाजार बन चुका है। कोकोमेलन नर्सरी राइम्स 17.5 करोड़, चूचू टीवी नर्सरी राइम्स 9 करोड़ 12 लाख, लुलु किड्स 5 करोड़ 68 लाख, इन्फोबेल हिंदी राइम्स 6 करोड़ 21 लाख, जिंगल टून्स 3 करोड़ 90 लाख, किड्स चैनल इंडिया 2 करोड़ 85 लाख, किडीज टीवी हिंदी 2 करोड़ 23 लाख, जैपी टून्स 2 करोड़ 3 लाख, जुगनू किड्स वीडियोस 1 करोड़ 40 लाख और हैप्पी बचपन 1 करोड़ 6 लाख। बीमारी पता चल गई, इसकी गंभीरता जान ली गई। अब बात करते हैं समाधान के उपायों पर। देश भर के डॉक्टर, शिक्षक और साइकोलॉजिस्ट स्क्रीन टाइम की समस्या से निपटने के लिए 3E फॉर्मूला की बात करते हैं, यानी इंगेज, एंटरटेन और इक्वलाइज। अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। इंगेज यानी बच्चों को अपने साथ घूमने, खेलने या बातों में शामिल करें। एंटरटेन यानी किस्सों, कहानियों से बच्चों का मनोरंजन करें। पेंटिंग और पजल जैसी चीजों में बच्चे को व्यस्त रखें। इक्वलाइज, बच्चे अपने घर वालों की नकल करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि माँ बाप या घर में रहने वाले दूसरे लोग खुद भी अपना स्क्रीन टाइम कम करें। समाज की समस्याओं और इंस्टाग्राम रील्स दोनों को एक एक आंख से साथ में देखने का हुनर हम सब सीख चुके हैं और इसे मल्टीटास्किंग का नाम दे दिया गया। लेकिन मोबाइल या टीवी स्क्रीन के सामने गुमसुम बच्चों को नकलची बंदर की कहानी सुनाना कितना ही मुश्किल है, जिसमें बंदर एक राहगीर की हरकतें हूबहू दोहराता है और राहगीर को अपनी खोई गठरी वापस मिल जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी भी इस मसले पर कुछ राय है, आपके पास भी कुछ सॉल्यूशंस हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए इंडिया टुडे हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।